हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड क्या है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं, गुना करने के लिए सिखाए हैं, ए को लेंगे अब पूरे को क्या करेंगे, इसको बिठा देंगे, और फिर प्लस बी को लेंगे और पूरे इस पार्ट को क्या करेंगे, बिठा देंगे। क्या हो जाएगा, ए गुना ए स्क्वायर, ए बी प्लस ए गुना बी, तो ए बी और ये क्या बी गुना बी, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये और ये देखिए कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ गया, ये LHS आ गया। आया नहीं, इधर बढ़ाया कि नहीं, कोई दिक्कत। दूसरा सूत्र को देखिएगा, इसमें ऐसे पूरा सवाल देख लीजिए पहले। तो सवाल क्या है, जैसे x का स्क्वायर अब 5 का स्क्वायर का गुणनखंड है, नहीं तो यहां देखिए इसको क्या मान लेंगे a, इसको क्या मान लेंगे b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको कैसे बनाएंगे, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो पूरा आसान था, यहाँ स्क्वायर दिया ना, क्या हो जाएगा a स्क्वायर सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी, कैसे जाने, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला कैसे आया तो इसको भी हम लोग प्रूव करके देख लिए, कोई दिक्कत। आगे देखिए इसी में 25 एक्स स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करें। नहीं, कैसे बनेगा इसका, इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए स्क्वायर में है, स्क्वायर में तो है लेकिन संख्या पर स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे पहले बदलेंगे, क्या लिखा है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर, तो 25 किसका स्क्वायर है बोलो तो, 5 का, और 36 किसका है, 6 का स्क्वायर है कि नहीं, तो यार लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 5x का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 5x गुना 5x, 5 है 25 और x गुना x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इस 36 का देखिए क्या हो जाएगा 6y का होल स्क्वायर, इसका भी मतलब क्या हो गया 6y का होल स्क्वायर का मतलब 6y गुना 6y, कितना हो 6 के 36 और y गुना y स्क्वायर आ गया ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार क्या लिख लेंगे माइनस में, 5 प्लस 6y और 5x माइनस 6y, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कोई दिक्कत, बन जाएगा। अगला टाइप देखिए, अगला इसी में देखिएगा अगला सवाल बटा में रहेगा एक्स स्क्वायर बटा 25 घटा वाई स्क्वायर बटा 64 को हल करें, ये भी लिखा रहेगा हल करें, कैसे करेगा हल, कैसे बनेगा ये, तो आराम से बना लेंगे। देखिए क्या है एक्स स्क्वायर बटा 25 माइनस वाई स्क्वायर बटा कितना 64, तो 25 किसका वर्गमूल है या किसका वर्ग है, किसका वर्ग है 25, तो एक्स स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर और कितना वाई स्क्वायर बटा किसका है 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा यही लिख देते हैं बगल में, कितना हो जाएगा x बटा 5 का होल स्क्वायर लिख दें और y बटा 8 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार किसमें लिख देना है, कितना हो जाएगा x बटा 5 प्लस y बटा 8 इंटू एक्स बटा 5 माइनस y बटा 8, क्लियर हो गया, समझ में आया, बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हल करें या गुणनखंड करें, इतना का गुणनखंड करें एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां ध्यान देना होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है नहीं है, अगर एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है, इसका मतलब होगा, हम लोग को दिख नहीं रहा है, अब दिए तो अब दिख रहा है, नहीं अगर एक रहे तब, दो रहे तो काम नहीं करेगा, नहीं कितना हो जाएगा फिर देखिए 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्लियर। इसी में देखिए सवाल दिया रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब बनाइए एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये कैसे बनेगा, ये देखिए एक्स यहाँ देखिए रूट 2 गुना रूट 2 कितना होता है
2 होता है, √2 गुना √2 कितना होता है 2। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं √2 का बदले, सॉरी 2 के बदले √2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए 2 के बदले √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कैसे? इसका कितना होगा √2 गुना √2 बराबर कितना हो जाएगा 2, आ गया ना। इसके बदले क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस √2 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार किस में माइनस में, किस में लिखेंगे माइनस में। कोई दिक्कत? इसी में x स्क्वायर माइनस 64/81 कैसे बनेगा? यहां देखिए x स्क्वायर 64 को किसका वर्ग है 8 का, और 81 किसका है 9 का, होल स्क्वायर कर दें 8 8 64 9 81, एक बार प्लस में एक बार क्या करेंगे माइनस में। अब समझ गया होगा सब, बन जाएगा ये, कोई दिक्कत किसी को?